नमस्ते। एनसीआर चालू करें। एनसीआर क्या होता है? हम्म। तो गा लेना। नमस्ते सबको। आपके पास में बायनोमियल की शीट आ गई है ना, देख लेना पहले। बायनोमियल की शीट आ गई ना कल के दिन पे आपके पास में सबके, क्योंकि मैंने अपलोड तो करवा दी थी। ओके। वो जो श्री, नमस्ते, और प्रवीण, ऑल होमवर्क डन। ओके ओके ओके। गुड वन गुड वन गुड वन। 3x माइनस वाई की होल पावर 5। हम्म। 3x माइनस वाई टू द पावर 5 ओपन करा था। 5c0 पहले नंबर के आदमी की पावर 5, सेकेंड नंबर माइनस वाई की पावर 0। सही है। अगले नंबर पे 5c1, 3x की होल पावर, इन दोनों का डिफरेंस 4, माइनस वाई की पावर 1। अगले नंबर पे 5c2, 3x की होल पावर 3, माइनस वाई का स्क्वायर। अगले नंबर पे 5c3, 3x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 2, और माइनस वाई की पावर 3। 5c4, 3x की पावर डिफरेंस 1 और माइनस वाई की पावर 4। एंड इन द लास्ट 5c5, और सीधी सी बात, माइनस वाई की होल पावर 5। सही है। ओके। हाँ, वैसे देने को दे तो देते, लेकिन आपके यहाँ पे कई विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं सर डीपीपी तो मिल गई, अब शीट कब मिलेगी? अरे कौन समझाए कि यही शीट थी। वैसे हुई दोनों दोनों ही बात चॉइस में नहीं हुई, कई बच्चों से। पता नहीं क्या सोच के चलते हैं ये लोग। एनीवे, तो आप में से कईयों को ये पता होना चाहिए 3 की पावर 5 एक्स पावर 5 लिखा है। ठीक है, ये 5 लिखा है। 5c1 मैंने 5 लिखा है। इनटू में यहाँ 3x की होल पावर 4 लिखा है, और माइनस वाई की पावर 1 के कारण से, ठीक है, माइनस वाई की पावर 1 के कारण 3x की होल पावर 4 लिखा, और माइनस वाई की पावर 1 के कारण ये माइनस नहीं है, यहां माइनस हो चुका और y पीछे आ चुका है। 5c2 का मतलब 10 है, यहां पे 3x का होल क्यूब है, और माइनस वाई का स्क्वायर ही बनाएगा। तो देखो, प्लस फिर माइनस फिर प्लस आ गया है। फिर अगले नंबर पे प्लस पे चलते हैं, है ना। प्लस 5c3 का मतलब वापस से 10, 3x का स्क्वायर एज इट इज लिखा, माइनस वाई का क्यूब माइनस देगा आपको, तो आपको पता होना चाहिए यहां माइनस आ चुका होगा और यहां y का क्यूब बन चुका होगा, प्लस फिर से आ जाएगा 5 3x मल्टीप्लाइड बाई वाई पावर 4। ठीक है, और ये 5c पावर 5, और ये वापस से माइनस का हो चुका है, ये 1 है, ये 1 है, 5c5 माइनस 1 इंटू वाई की पावर 5। बेसिकली फंक्शन ये है। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये इसका सबसे प्रॉपर रास्ता है। और अभी भी और पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो 3 की पावर 5 वापिस से इसको भी खोल के लिखना है। ये 3 की पावर 4 खोल के फिर 5 से गुणा करना, 10 का 3 के क्यूब से मल्टीप्लाई करना, अभी और अच्छे से इसकी सफाई बाकी है। ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना, प्लस माइनस अल्टरनेट देख लो, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है ना भाई? क्लियर रख लेना, क्लियर कि कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अगले नंबर पे चलते हैं। अगला था x प्लस वाई की होल पावर 4। हाँ भाई, x प्लस वाई की होल पावर 4, x प्लस वाई की होल पावर 4 माने 4c0 x पावर 4,
प्लस 4c1 x पावर 3 y की पावर 1 प्लस 4c2 x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 4c3 x पावर, इन दोनों का डिफरेंस 1 y का क्यूब एंड इन द लास्ट 4c4, ठीक है ना, इंटू y की पावर 4। ये हो गया सब दूसरा। दूसरा तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, मेरा ज्यादा ख्याल है कितने लोगों ने देख लिया होगा। मैं जान करके ये फंक्शन एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, मेरे को पता है बहुत अच्छे से 11th में बच्चा डेडिकेशन शो करता है पर होता नहीं है उसमें, वो एक्चुअल में इसे एक्सपेंड नहीं कर सकता, ठीक है। और कोई भी शीट आपसे कभी एक्सपेंशन नहीं मांगती, ठीक है ना। लास्ट एक सीधा लास्ट ले रहा हूं, ठीक है। 6c0 1 की पावर 6 माइनस 2x की पावर 0। अगला 6c1 1 टू द पावर 5 माइनस 2x की पावर 1, राइट, प्लस 6c2 1 की पावर 4 माइनस 2x की पावर 2। 6c3 1 की पावर 3 माइनस 2x का होल क्यूब। 6c4 1 की पावर डिफरेंस 2 माइनस 2x की पावर 4। 6c5 1 की पावर 1 माइनस 2x की होल पावर 5 एंड इन द लास्ट 6c6 1 की पावर 0 माइनस 2x की होल पावर 6। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो मैंने अभी आपके सामने ये लिखा है लास्ट वाला, इसके अंदर क्या सारे आंसर्स पॉजिटिव आएंगे या अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएंगे? जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या सारे आंसर्स पॉजिटिव आएंगे या अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएंगे? फटाफट सोचते चलते हैं। वेरी गुड ओजस्वी, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, ठीक है। दृष्टि भी बिल्कुल सही, अनुभव ओके सही है। लगभग सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल इस बात के लिए एग्री कर गए हैं कि हमारे पास में जो भी आंसर आएंगे वो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएंगे। अल्टरनेट प्लस माइनस है ना, अल्टरनेट प्लस माइनस। ठीक है, चलिए अब यहां तक की बात है। तो अभी तक तो मैंने एक्सपेंशन सीखा कि हमने एक्सपेंड कर लिया, चलो भाई अब एक्सपेंशन सोच सकते हैं, ठीक है ना भाई। क्या आप में से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर मैं अगर चाहूं तो मैं क्या 99 की पावर 50 सोच सकता हूं? क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने 99 की पावर 50 पूछा होता तो क्या मैं सोच सकता था कि 99 की पावर 50 को मैं 100 माइनस 1 की पावर 50 बना सकता हूं? और अगर बना सकता हूं तो क्या मैं इसे 50c1 100 की पावर 50c0 सॉरी 100 की पावर 50 माइनस 1 की पावर 0 प्लस के अंदर 50c1 100 की पावर, ठीक है, 49 इंटू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 50c2 100 की पावर 48 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 50c3 100 की पावर 47 इंटू में माइनस 1 की पावर 3। ऐसे बढ़ते बढ़ते आखिरी नंबर पे 50c50 100 की पावर 0 और माइनस 1 की पावर 50 तक। क्या ऐसा सोच सकते थे अपन? ये भी तो सोच सकते थे ना। हाँ, ये तो सोच सकते थे, सही बात है ना। सब लोग बराबर सोचे, ऐसा करा जा सकता था। इन केस अगर ये जो हमने जस्ट अभी किया इसकी जगह पर अगर अपन ने ये सोचा होता कि भाई हमने तो, ठीक है ना, ठीक है, हमने इसकी जगह पर सपोज कीजिए कि हमने कुछ ऐसा चुना होता, ठीक है। मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन के दौरान 101 की पावर 50 सोचा होता, तो क्या मैं इसे 100 प्लस 1 की पावर 50 लिखता तो 50c1, ठीक है, 100 की पावर 50 1 की पावर 0 50c0 सॉरी 50c1 100 की पावर 49 और 1 की पावर 1, ठीक है, 50c2 100 की पावर 48 और 1 की पावर 2, फिर 50c3
और 100 की पावर 47 1 का क्यूब, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 50C50, ठीक है, 50C50, 100 की पावर 0 और 1 की पावर 50, ये भी तो सोच सकते थे अपन। क्या ये सोचा रास्ता था ना भाई? बहुत सारी चीजें हैं, सोची तो जा सकती थी, सोची तो जा सकती थी। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमने ये बात सोच लिया। अब आप बैठ के सोचना इन दोनों क्वेश्चंस को लेकर के। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि 99 की पावर 50, क्या बोला मैंने? 99 की पावर 50 में अगर कोई बच्चा 100 की पावर 50 जोड़ दे तो क्या ये 101 की पावर 50 से बड़ा होगा या नहीं होगा? 99 की पावर 50 में अगर हम 100 की पावर 50 जोड़ दें तो आने वाला आंसर, ठीक है, आने वाला आंसर 101 की पावर 50 से बड़ा होगा या नहीं होगा? ये सोचना है आपको, बस दिमाग लगा करके ये सोचना कि ये दोनों में से बड़ा कौन है। माने अगर आप ऐसे समझें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 की पावर 50 क्या 100 प्लस 1 की पावर 50 माइनस 100 माइनस 1 की पावर 50, इसको उधर ले जाएं तो इन दोनों में बड़ा कौन है? क्या आप कभी मन से सोच सकते हैं कि मैं अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो आपको नहीं लगता ये माइनस का, याद है ना, ये अल्टरनेट माइनस साइन प्लस माइनस साइन देगा ना, तो ये माइनस का बनेगा, अल्टीमेटली ये माइनस का बनेगा, अगला ये टर्म माइनस का बनेगा, तो अल्टरनेट प्लस माइनस बनेंगे। तो ये और ये तो सर जोड़ते ही कट जाएंगे, सेम वे ये और ये तो जोड़ते ही कट जाएंगे, और जो मेरे पास में जोड़ने पे आंसर आएगा, ठीक है ना, अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा ना। और अगर कल को हम जोड़ने की बजाय घटा दें, सोचना जरा, क्या बोला मैंने? घटा दें, किसमें से? इसमें से इसको घटा दें, तो घटाने पर क्या होगा? घटाने पर जो माइनस वाला है वो प्लस में बदल जाएगा, और जो प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, और उस केस में सर ये कट जाएंगे, ये फिर तो ये इसको काट देगा, घटाते हैं तो 50C2 को काट देगा, 50C4 को काट देगा, 50C50 को काट देगा। तो फाइनली जिस दिन मैंने इसे घटा दिया तो मुझे पता है घटाने पर हर चीज दो बार हो जाएगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों भी चश्मे वाला जॉन सीना। चल आ गया, तो इधर देखो, देखो क्या आपको पता है कि आपने ये 100 की बार 49, ये 50 है सर, 50 इंटू 2, ध्यान से सोचना, बस इसको खोल दो, 2 इंटू 50 100 होता है, 100 इंटू ये मिलकर के 100 की पार 50 हो रहा है, प्लस आगे बचे हुए को 2 में पकड़ाए रखो, 50C3 एंड डैश इन सबको तो पकड़ाए रखो। अगर आप नहीं जानते तो मुझे तो बहुत ही मस्त लग रहा है आपको बताते हुए कि भाई ये इससे कट जाएगा। सोचो सोचो, ये इससे कट जाएगा। अच्छा, और जो ये 2 टाइम्स जो कुछ भी बचा ये लेस देन 0 हो जाएगा। 2 टाइम्स दिस ऑल इज लेस देन 0 है। अरे 50C3 कितना बड़ा नंबर होता है, और वो सब भी आपके से अभी मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव, नहीं 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 नहीं, ठीक है, माने ये रॉन्ग है, ऑब्वियस ही बात है, रॉन्ग है, रॉन्ग, ठीक है, इसका मतलब वो रॉन्ग स्टेटमेंट है।
रॉन्ग स्टेटमेंट है भाई। वैसे देखा था तो मैंने कुछ भी नहीं करा, लेकिन चिराग तेरे लिए वापस बड़े ध्यान से सुनना, मजेदार चीज है। मैंने आपके सामने ये पक्का कर दिया कि 99 की पावर 50 और 100 की पावर 50 अगर आप जोड़ भी देते हो तो भी वो 101 की पावर 50 से बड़ा नहीं हो रहा। 101 की पावर 50 में सिर्फ एक नंबर जुड़ गया है, एक नंबर। और अपना आंसर देखा जाए तो देखो साहब, ये मैंने क्या किया, अभी 100 की पावर 50 को ये पकड़े रखा, इसको उधर भेज दिया, लेकिन जब मैंने इसको उधर भेजा तो ये 100 माइनस 1 की पावर 50 हो गया। अब मेरे पास बाई चांस ये दोनों ही खुले पड़े थे, तो मैंने इसमें से इसे घटा दिया। घटाते ही जो प्लस प्लस वाले थे सब कट गए, और जो माइनस माइनस वाले थे जुड़ करके दो दो बार जुड़ गए। मैंने 2 बार लिख लिए। 2 बार लिखने के बाद वीडियो स्टॉप हो गई। अब वीडियो ऑन हुई तब तक कई बच्चों को पता चला कि 50 से 1 50 होता है, 50 दूनी 100 होता है। हाँ, और 100 इंटू 100 की पावर 49, 100 की पावर 50 होता है। ये और ये कट गया, उधर जो बचा वो क्या नेगेटिव है क्या? तो फिर लेस देन 0 कैसे हो गया? लेस देन 0 के लिए आवाज आई नहीं, इसका मतलब इट वॉज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब में से कई लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि अरे वाह, ये सही है, हम ये भी पता कर लेंगे कि 99 की पावर 50 और 100 की पावर 15 बड़ा कौन। बहुत कमाल की चीज है, मेंस भी पूछ चुका है भैया, देख लो आप, है ना। तो आप में से कई लोगों को ये बात समझ में आए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अब वापस से आते हैं मुद्दे पे, रहते हैं मुद्दे पे ना। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गए, 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, कल के दिन पे हम लोगों ने जो लिखा था वापस उसी को दोबारा से लिख लेते हैं, और वो बहुत काम की चीज थी हमारे पास में। ठीक है, एंड दैट वाज दिस। ठीक है, थोड़ा लाल वाला पीला लें या हरे वाला पीला? हरे वाला पीला लेते हैं। हाँ भाई, एंड दैट वाज दिस, है ना। ये हम लोगों ने कल के दिन पे लिखा था, x प्लस ए की होल पावर n, nc0 x की पावर n माइनस आर, ए की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस, ये n माइनस 0 है, n माइनस 1 इंटू में a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर एंड सो ऑन दैट डैश। बीच में कहीं एक टर्म पड़ेगी जहां मैं कह सकता हूं NCR भी होगा, x की पावर फिर n माइनस आर होगा, a की पावर r होगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा भी आएगा जब nth टर्म आ जाएगी, वो होगा NCN x की पावर n माइनस n, बोले तो 0, ठीक है, इंटू में a की पावर n। ये मेरे को पता है, ये हमने कल के दिन पे देख लिया था, और उस काफी कलरफुल लाइफ दे दी थी हमने, कि हमने इसे लिख दिया था कि ये x की पावर n है, यहां x की पावर n माइनस 1 है, यहाँ x की पावर n माइनस 2 है, यहाँ x की पावर n माइनस r है, या x की पावर 0 हो गया है, राइट है। तो अगर आपने देखा होगा तो x की डिग्री धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, ऐसे डिक्रीज होती आ रही है। तो हमारे को पता है कि x की डिग्री डिक्रीज, तो फर्स्ट थिंग डिग्री ऑफ x इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग। पहली चीज जो ये पता चलता है कि जो फर्स्ट नंबर की पार्टी है x, उसकी डिग्री डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। सेकंड, डिग्री ऑफ a इज इंक्रीजिंग है। देखो देखो, a की डिग्री यहां पे कितनी है 0, यहां पर a की डिग्री 1 हो गई, और यहां पे a की डिग्री 2 हो गई, तो अपने को पता चलता है a की डिग्री धीरे धीरे बढ़ रही है। सही बात है, देखो बढ़ती जा रही और ऐसे बढ़ती जाएगी, तो डिग्री ऑफ a इज इंक्रीजिंग। अच्छा, तीसरी बात तो और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सम ऑफ डिग्री ऑफ x and a is stable and that is equivalent to n। अगर किसी ने इन दोनों को जोड़ा तो n और 0 का सम n होता है, n माइनस 1 और 1 का सम n होता है, n माइनस 2 और 2 का सम n होता है, n माइनस r और r का सम n होता है, 0 और n का सम n होता है, और हर बार डिग्री का सम n के बराबर हो। एक और चीज जो समझ में आएगा, है ना। पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि यहां से ये NC0, NC1, NC2, NC3 डैश बीच में कहीं NCR डैश लास्ट वाला NCN, ये सब आर बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, है ना। ये लिख लेना भाई एक एक करके अपने नोट्स में जमा जमा करके कि हमारा पाला किससे पड़ रहा है, ठीक है ना। तो पहली चीज यहां तक समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये भी है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट। एक एक बात लिखना जमा जमा करके। अच्छा, और कोई बात? यहां तक की बात हो गई ना। अच्छा, अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगला पॉइंट क्या कहता है कि ये, ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि ये हटा लेते हैं और ये भी हटा लेते हैं, है ना। अगला पॉइंट कहता है कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है। कौन सा फर्स्ट टर्म है? एक मिनट, ठीक है, ऐसे डब्बे पहना देते हैं फिर समझ में आएगा। देखो ये डब्बा, एक सेकेंड, बेचारा ये तो टच में चला गया था, है ना। हाँ भाई, ये डब्बा ऐसे ही, ये वाला डब्बा ऐसे ही, ये वाला डब्बा ऐसे ही, ये वाला डब्बा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे डब्बे हैं, इनमें ये इसकी फर्स्ट टर्म है T1, इसके ऊपर लिख दो T2, ये कौन है? थर्ड टर्म, ठीक है। सोचो थर्ड टर्म तक आते आते थर्ड टर्म पे A की डिग्री 2 है, थर्ड टर्म पे A की डिग्री 2 है, और नीचे R की वैल्यू, ये जो है ना, ये R था ना, NCR वाला R की वैल्यू यहां 2 है, तो जब R की वैल्यू 2 है वो T3 है, यहां पर R की वैल्यू R है, तो ये जरूर TR+1 है। अगर नीचे R है तो TR+1, क्योंकि जब नीचे 2 है तो T3, जब नीचे 1 है तो T2, नीचे 1 है तो T2, नीचे 0 है तो T1, जो नीचे आ रहा है तो TR+1, ठीक है ना। एंड दिस TR+1 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायनोमियल थ्योरम, बहुत ही काम का इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। एंड दैट इज पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एंड दैट इज व्हाट? पॉइंट नंबर 5, जनरल टर्म, और ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन, जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज TR+1। हम इसे TR+1 को जनरल टर्म के नाम से जानेंगे। TR+1 क्या चीज है? TR+1 R+1 टर्म है, लेकिन एक्चुअल में हम जानेंगे कि NCR इंटू में से फर्स्ट पार्टी x की पावर n-r इंटू में सेकेंड पार्टी a की पावर r, ऐसे दिखाते हैं। लेकिन मैं इसको बकायदा ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना, है ना। कैसे? NCR फर्स्ट पार्टी की पावर n-r, सेकेंड पार्टी की पावर r, ऐसे लिखना है ना। आप ऐसे लिखना, बहुत ध्यान से एक एक चीज को लिखना, एक बात, ठीक है। जनरल टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से लिखते चलना है ना। अब पॉइंट नंबर 6 पे, ठीक है। अब वापस से ये जो कुछ भी हमने लिखा, हम इसे अब स्क्रैप करके सिग्मा लगा के छोटा करेंगे, ठीक है ना। तो सिग्मा नोटेशन ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, सिग्मा नोटेशन ऑफ एक्सपेंशन। सिग्मा की नोटेशन में इस जो भी हमने जो पूरा विस्तार है, इसको हम छोटा करके सिग्मा में कैसे लिखते हैं? हम इसको ऐसे लिखते हैं कि अगर कोई हमें x+a की होल पावर n देता है ना, तो हम ये पूरा नहीं लिखते, हम लिखते हैं कि हमारा कहानी में NCR है, फिर फर्स्ट पार्टी x की पावर n-r है, फिर a की पावर r है, और हम r के नाम पे एक एक करके 0 से लेकर के और n तक रखेंगे। 0 रखेंगे तो जैसे ही 0 रखेंगे तो NC0 x की पावर n a की पावर 0 आएगा, वो ये देखो T1 लिखा हुआ है। फिर 1 लिखेंगे तो NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1 आएगा, वो ये लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। बिल्कुल मेरा ध्यान ख्याल है, सिग्मा नोटेशन में भी समझ जाना, ठीक है। आप यहां तक की बात एक एक पॉइंट पकड़ते चलना, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट पकड़ना। पकड़ लिया, यहां तक लिख लिया, तो फिर अपन पीछे चलेंगे, पीछे आगे नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे अभी। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं पीछे जा रहे, पीछे देखो, पीछे जाते हैं, पीछे देखो, ठीक है। ये 3x - y की पावर 5 है, इसका एक डब्बा, इसका 2 डब्बे, इसके 3 डब्बे, इसके 4 डब्बे, इसके 5 डब्बे, और इसके 6 डब्बे हैं। दिख रहा है आपको? 6 डब्बे। तो जब डिग्री 5 है तो 6 बार खुला, 6 बार खुला है ना भाई, 6 बार खुला, सही है भाई। जब डिग्री कितनी है? 5 है तो। अच्छा अगले पे पधारो। अगला जब डिग्री 4 है तो एक डब्बा,
2 डब्बे, ठीक है, 3 डब्बे बेटा, यहां पे देखो 4, यहां पे देखिए 5, तो कितने डब्बे हैं? 5। तो जब डिग्री 5 है तो 5 बार खुला है, ठीक है ना। जब डिग्री 4 तो 5 बार खुला। तो आपके हिसाब से सर डिग्री 6 तो 7 बार खुला है, ये 7 बार खुला है क्या? अरे देख लेते हैं ना, गिन लेते हैं बेटा। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये वाला 5, ये वाला 6 और ये वाला 7। हाथ नहीं रखने दोगे, ठीक है। यहां पे देखें 7, देखो 7 बार खुला। तो इसका मतलब ये कि जितनी डिग्री होती है उससे एक ज्यादा बार खुलता है, ठीक है ना। आप में से कई लोगों को समझ में आ जाएगा कि अगर डिग्री 6 है, इफ डिग्री इज 6, डिग्री इज 6, then number of terms is equal to 7, then number of terms is equal to 7। तो अब यहां चलते हैं आगे, कहा था ना पीछे जाके आगे आ जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 7 इज कमिंग, है ना। when degree is equal to n, then number of terms is equal to n plus 1, then number of terms is equal to n plus 1। यहां तक की बात समझ में आई? एक मेरा जहां तक ख्याल है एक एक पॉइंट अपने को यहां तक क्लिक कर रहा होगा कि 7वां पॉइंट हो गया। अब चलते हैं अपने 8वें पॉइंट की ओर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 8, r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। r प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज tr प्लस 1, जो हमने देखा है दैट इज r प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। जो tr प्लस 1 है वो r प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है। बिगिनिंग माने शुरू से, r प्लस 1 वा टर्म दैट इज व्हाट, ncr x की पावर n माइनस r, a की पावर r, ठीक है ना। सेम वे आगे आने वाले टाइम में एक और जगह पे भी ऐसा भी पूछा जाएगा कि r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड, r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड। अब जरा पीछे चलते हैं, पीछे ही इसको समझ सकते हो आप। जैसे किसी ने कहा ये जो है, ठीक है ना, दिस इज है ना थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये अपने आप में क्या है? तीसरी टर्म है ना भाई, शुरू से, पहली, दूसरी, तीसरी। अब किसी ने कहा थर्ड टर्म फ्रॉम एंड क्या है, तो मैं कहूंगा पीछे से 1 2 3, दिस इज थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, ये क्या अपने अपने पीछे से तीसरी टर्म, पीछे से जो तीसरी टर्म है वो आगे से कौन सी है? पीछे से जो तीसरी टर्म है वो आगे से कौन सी है? तो हम कहेंगे कि जो पीछे से तीसरी टर्म है, एंड से जो तीसरी टर्म है वो आगे से, ठीक है ना, जो इसकी डिग्री है 6, ठीक है, -3 प्लस 1th टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग। देख लो आप चेक करके, क्या बोला मैंने? पीछे से तीसरी जो है वो आगे से 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 7, 7 में से 3 गया 4। सही भाई, देख लो भाई अच्छे से, 7 में से 3 गया 4th है। क्या ये आगे से चौथी टर्म है? नहीं सर, ये तो आगे से नहीं है, ये तो नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये 4th टर्म नहीं है। सोच लें अच्छे से, 5वीं टर्म है एग्जैक्टली। तो मेरे पास कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए जो मैं पीछे से टर्म को आगे से टर्म से बना सकूं। जो पीछे से अगर आप मेरे से पूछे तो मैं उसे आगे से बता सकूं, आगे से। मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला होना चाहिए कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे और मेरा काम बन जाए। फार्मूला होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक चेक कराया और मेरा तो गलत निकले फार्मूला, तो वैसे ही मुझे एक फार्मूला ऐसा दीजिए जो मेरा काम बन जाए। यार ये बराबर बन गया काम। सोचो ऐसा कोई फार्मूला होना चाहिए, जैसे मैंने आपके सामने 6 - 3 + 1 लिखा ना, वैसे ही एक और जोड़ दें। सोचो 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 सोचो, अच्छे से सोच के जवाब दो कि पीछे से तीसरी को क्या मैं n - r + 2th बोलूं? NCR आगे से इज इक्वल टू NCR पीछे से।
देखो वैसे अगर देखा जाए तो, ढंग से बोला जाए तो, ठीक है, जो आगे से r प्लस वन टर्म होती है ना, r प्लस वन टर्म, इसको वापस से क्लीन कर दो, जो आगे से r प्लस वन टर्म जो होती है वो पीछे से n माइनस आर प्लस वन टर्म होती है। ध्यान से सोचना मैंने क्या बोला, आगे से जो r प्लस वन टर्म होती है, तो इसका फार्मूला बनाए लोगों ने, वो कहते हैं कि r प्लस वन, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, आगे से r प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इजिकल टू में n माइनस आर प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड होता है, फ्रॉम एंड होता है, फ्रॉम एंड। ये कैसे 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 जरा देखें, क्या ऐसा है सही में? अगर ये सर आपके हिसाब से थर्ड है, तो थर्ड को r प्लस वन से कंपेयर करो, इसको r प्लस वन से कंपेयर करो, तो r प्लस वन इज इक्वल टू 3, तो माने r की वैल्यू 2 निकल गई। अब आपके हिसाब से यहां पे n की वैल्यू सर 6 है, हमें इसको और करेक्ट करके सोच रहे हैं पर, है ना, कि देखते हैं, डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास टर्म n की जगह कौन है? 6, तो 6 माइनस 2 प्लस वन टर्म है क्या ये? 6 माइनस 2 प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है क्या? फ्रॉम बिगिनिंग। अब बताओ सर, फ्रॉम बिगिनिंग, बहुत जल्दी जल्दी सोचो, क्या मैंने सही लिखा क्या? 6 माइनस 2 प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है या नहीं है? सोच के बोलना, क्या ये सही लिख दिया मैंने? पांचवा ही लिखा है क्या? देखो 5वें नंबर पे आ रहा है क्या? क्या ये फार्मूला काम कर जाएगा? क्या ये फार्मूला काम कर जाएगा? r प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड। क्या ये फार्मूला काम कर गया? कर रहा है, बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो इसीलिए हम यहां पर एक और चीज भी करते हैं। अब हम पॉइंट पे चलते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर किसी ने लिखा r प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड, तो हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। ये भी एक काम की चीज हो गई। अब हम धीरे धीरे काम की चीजों को इकट्ठा करते आ रहे हैं। उम्मीद है कि कोई इतनी चिल्लर बात तो नहीं सोच रहा कि r प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ये कैसे है। ऑब्वियसली बात है, r प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग यही है, ठीक है। मेरा ज्यादा गल है, कोई भी समझ सकता है, तो सबसे छोटी बात यही है, r प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, r प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड, ऐसे समझ के चलना। ये सब की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। पूछने वालों ने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन खुद ही बना के रखे हुए, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि रेशो ऑफ, ठीक है, r प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग अपॉन, ठीक है, r प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, दोनों का रेशो क्या होगा? अब आएगा मजा। ये रेशो है, जरा सोचना, ठीक है। अब मैं चलता हूं पीछे। अगर किसी ने मेरे से कहा r प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, अपॉन, तो r प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग को सुनते ही मेरे दिमाग में आ गया NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर r, जो हमने जस्ट अभी लिखा था पॉइंट नंबर 8 में। अब किसी ने कहा कि r प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड, अगर किसी ने ये लिखा तो मेरा दिमाग कहेगा कि नहीं नहीं, इस लाइन को डिलीट करो, और इस लाइन की जगह पर मेरा दिमाग r प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड देखने की बजाय कैसे देखने लगेगा? इसे, इसको इस तरह से पढ़ेगा कि जैसे किसी ने लिख दिया हो वो फार्मूला पॉइंट नंबर 9 वाला, n माइनस आर प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। याद आया? जस्ट अभी जो मैंने लिखा था वो मेरा दिमाग सोचेगा कि अच्छा, ये एक्चुअल में r प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड नहीं मांग रहा, ये n माइनस आर प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मांग रहा है, ठीक है ना। क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा, अगर ऐसा है n माइनस आर प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड, n माइनस आर प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड क्या था? अगर सोचो t r प्लस वन, अगर NCR फर्स्ट x की पावर n माइनस आर a की पावर r है, तो t n माइनस आर प्लस वन क्या होगा? t n माइनस आर प्लस वन। बस अपने को दिमाग ये रखना है, अगर यहां r प्लस वन है तो यहां r है, तो सोचो जिस दिन n माइनस आर प्लस वन होगा, यहां n होगा, c होगा, और इसमें से जैसे r प्लस वन है एक कम करके लिख दिया, वैसे इसमें से एक कम करके लिखा तो n माइनस आर हो जाएगा। और x की पावर इन दोनों को घटा दो आपस में,
अगर आपने इसमें से इसको घटाया तो n माइनस एन माइनस आर, ए की पावर नीचे वाले को चढ़ा दो n माइनस आर, n और n कट जाएगा, सुंदर शब्दों में एन सी एन माइनस आर, एक्स की डिग्री r और a की पावर n माइनस आर बचेगा। ठीक है, यस, एक नंबर कम करके लिख देंगे, बिल्कुल सही बोल रहे आप, बिल्कुल सही। तो मैं इस बात को यहां लिख रहा हूं, एन सी एन माइनस आर, एक्स की डिग्री r, a की डिग्री n माइनस आर, और ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया सर, ये काट कैसे दिया, ये काट दिया मैंने, ये मैंने काट दिया, ये सर ये कैसे काटा, अरे ये कैसे काटा, एनसीआर से एनसी एन माइनस आर कट गया, क्या ये कट सकते हैं क्या, ऐसे कैसे काट दिया सर ने, पता नहीं है। अब ए तो ए के लिए सर लिख रहे हैं ए की पावर आर, फिर ये ऊपर जा रहा है तो ये माइनस एन प्लस आर लिख रहे हैं, और नीचे एक्स के नाम पे लिख रहे हैं कि आर, फिर इसको नीचे ला रहे हैं आर माइनस एन प्लस आर लिख रहे हैं। माने एक तरह से सर ने लिख ही दिया कि ए की पावर 2r माइनस एन, और नीचे लिख दिया एक्स की पावर 2r माइनस एन, और एक तरह से a बाई एक्स की होल पावर 2r माइनस एन लिख दिया। क्या कल के दिन पे बताया था, अरे अरे हाँ 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 सर, सही, सेम होता है, सेम होता है। बहुत सारे बच्चे बराबर, क्या बराबर रिप्लाई दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने लिखा है, पीछे वाली स्लाइड देखिए सर, बिल्कुल सही बात है। क्या आप में से किसी को बुरा तो नहीं लगा कि सर ये डिग्री ऊपर जाकर के सर नेगेटिव कैसे हो गई, सर ये नहीं पता था सर मेरे को। मैं तो सोचता था कि a की पावर 4 में a की पावर 2 लगाओगे तो a की पावर 4 प्लस 2 होता है सर ऊपर जाकर के, ये ऊपर जाके सर प्लस का होता होगा। नहीं नहीं नहीं, तुम भोली बातें करना बंद कर दो, ठीक है। अब क्या, अब तो सिंपल है, फाइनली एक्सेप्ट इट। इसे 2r माइनस एन बोलो, या फिर इसे x बाई ए की होल पावर n माइनस 2r बोलना सीखो। सीधा रेशो का नाम लो और x बाई ए की होल पावर, x बाई ए की होल पावर 2n माइनस 2r लिखना शुरू कर दो। तो आगे से हमको अगर ये क्वेश्चन मिलेगा तो मैं तो सीधा x बाई ए की होल पावर n माइनस 2r लिख दूंगा, मैं नहीं सोचने वाला। ओके, किसी को अब पिछली वाली बात में एक बात का बुरा तो नहीं लग गया कि सर यहां तो सर आप सर a बाई एक्स लिखते हो, यहां तक x बाई ए लिखते हो, क्या मतलब, कोई धर्म ही नहीं है, मतलब सर ये से कैसे चलता होगा, क्या ये सेम है क्या, क्या एक बाई एक्स की जगह एक्स बाई एन, हाँ 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 बिल्कुल सही अथर्व, बिल्कुल वो 2r माइनस एन है ना, हाँ, और यहां n माइनस 2r, अथर्व एकदम सही कर रहा है सर, वो ये इतना है ना, तो वो दूसरा वाला तो उल्टा होगा ना, चमक रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये हमने अब यहां लिख लेना इस चीज को, ये जो कुछ भी अपने लिखा ना, दिस इज ऑल प्रूफ ऑफ 9, ठीक है। फिर हम तो सीधे सीधे फार्मूला खेलेंगे, ध्यान रखना, फार्मूला खेल जाएंगे, बंद हो, छोड़ेंगे नहीं, सीधा सीधा, छोटी छोटी बात है, बिल्कुल छोटी छोटी बात है, कृष्ण कह रहे हैं छोटी छोटी बात है, सही बात है, ठीक है। आगे देखो, अपने पास में कुछ छोटे छोटे पॉइंट इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, r+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो गया है, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की ओर, 10वां बिंदु, ठीक है। सब बढ़िया समझ में आ गया सब, ओके, हम धीरे धीरे 10वें पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर बस अब ये वाला पॉइंट है ना, सीधा याद रख लेना, सम ऑफ कोफिशिएंट demanded, then if sum of coefficient demanded, then put all variable equal to 1। अगर कभी भी कोई सम ऑफ कोफिशिएंट मांगे तो अब क्या करना, जहां जहां वेरिएबल है वहां पर, ठीक है ना, वहां पर आप वेरिएबल के नाम पे 1 रख देना, 1 है ना भाई, 1 लिख देना, 1 है ना। ध्यान रखना, अगर कोई भी सम ऑफ कोफिशिएंट मांगे तो हमेशा याद रखना, सीधा वेरिएबल के नाम पे, जितने भी वेरिएबल हैं उनके नाम पर 1 लिख देना,
अब इस पूरे खेल का सबसे बड़ा पत्ता, पहला बड़ा पत्ता कहने का मतलब, अगला लिखिएगा मिडल टर्म, ठीक है, और बाजू में लिख देना डिपेंड्स ऑन एन, ये हमेशा एन पे डिपेंड करती है। मिडल टर्म अगर एन अपनी इवन है, ठीक है ना, अगर एन अपना इवन हो तो मिडल टर्म जो होगी वो टी एन प्लस 2/2 होगी, और एन अगर ऑड होगा तो मिडल टर्म, ठीक है, तो मिडल टर्म टी एन प्लस 1/2 एंड टी एन प्लस 3/2 होगी, ठीक है, ये होगी। अब प्रश्न आने ही वाला है कैसे, तो चिंता मत करो, पीछे जवाब है, बता देंगे, अभी लिख लेना भाई सारी चीजें ना, ताकि अपने पास में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने कुछ भी चीज धोखे में लिख दी, पहले लिख लेना, ठीक है ना। नहीं नहीं, पहले वाला नहीं है, पहले वाला नहीं है भैया, बहुत ही कमाल की चीज है मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या है, चलो यहां तक लिख लिया तो पीछे चलते हैं, ठीक है, लिख लिया तो पीछे चलता हूं। देखो कैसे 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 कैसे, जरा देखो, ये हमारे पास में इसकी डिग्री 6 है, ये 6 है, तो यहां से देखो ना, इसकी बीच में ठीक बीच वाली टर्म कौन सी है, ये वाली जो टर्म होगी ना, कौन सी वाली, ये वाली, देखो ये वाली, ठीक है, ठीक है, ऐसे ये वाली टर्म मिडल टर्म है, देख रहे आपको, ये है हमारी मिडल टर्म। कैसे कैसे, देखो इसके इधर 3 उधर 3, तो ये बीच की टर्म ही तो हुई ना। तो मिडल टर्म जो है, जब डिग्री इवन है तो एक मिडल टर्म है। अब डिग्री 2 है, डिग्री अगर जैसे 4 है, डिग्री अगर 4 है तो ये मिडल टर्म है, डिग्री अगर 4 है तो ये वाली मिडल टर्म है, एक मिडल टर्म होगी, ध्यान रखना, डिग्री अगर इवन है तो एक मिडल टर्म, ठीक है, ये देखो आप, ये मिडल टर्म है। डिग्री अगर इवन है, डिग्री अगर इवन है तो एक मिडल टर्म। डिग्री अगर ऑड है तो अब ये ऑड में देखो ना, ये अगर 5 है तो 6 जने, इनमें बीच का कौन है, बीच के लिए दो दावेदार है, ये दोनों कहते हैं हम भी बीच के हैं, ये कहता है मैं बीच का हूं, ये कहता है मैं बीच का हूं। तो जब डिग्री ऑड है ना तो दो दावेदार होते हैं, और जब डिग्री इवन होती है तो एक ही मिडल टर्म होती है। तो अब इसके अंदर अगर कोई बच्चा देखता है तो देखो ना जरा सोच करके, क्या आपके दिमाग में आता है ये कि ये भी मिडल टर्म है और ये भी मिडल टर्म है सर, कैसे मनाएं, किसको पकड़ें सर, कौन है बीच का, दो जने हैं सर। अब इसमें दो मिडल टर्म होगी, दो मिडल टर्म, ठीक है, दो मिडल टर्म होगी, देखो ना आप खुद ही सोच लो, इसके इधर भी दो, उसके उधर भी दो। तो याद रखना, जब भी ठीक है ना, जब भी क्या क्या हो, जब भी हमारे पास में डिग्री इवन हो तो एक मिडल टर्म होती है, डिग्री अगर 2 हो तो 2 मिडल टर्म होती है, ठीक है। तो सर आपको कैसे पता ये वाली मिडल टर्म अपन देख के बोल पाए ना, मैंने कहा नहीं, मैं इसको पहले बाहर भी बता सकता था, मतलब मान लो आपने मेरे को दिया होता कि इसकी मिडल टर्म बताओ, तो मैं इसकी मिडल टर्म बिना इसको देखे भी सोच सकता था। कैसे, जरा अपन दूर चलते हैं कहीं, जैसे 1 - 2x⁻6, ठीक है ना, मान लो जैसे हमारे को क्वेश्चन में किसी ने दिया होता कि फाइंड मिडल टर्म ऑफ 1 - 2x⁻6, ठीक है, तो मैं जैसे मेरे को पता चलेगा ना कि अच्छा इसमें तो m 6 है, 6 तो इवन है, और इवन होने पे एक मिडल टर्म होगी, एक मिडल टर्म इवन होगा, एक मिडल टर्म होगी n के, तो मैं वो भी कैसे बता सकता हूं, t6 + 2/2 माने t4, और t4 है तो nc 4, अब n कितना है भाई, n तो अपना 6 है, तो 6c 3, ठीक है ना, फिर पहली पार्टी 1 की पावर 3, दूसरी पार्टी -2x की पावर भी 3, और देख लो ये उठा लो ना, ठीक है, 63 1 का क्यूब और -2x का होल क्यूब, पीछे चलते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं अपनी आंखों से देखते हैं 63 1 का क्यूब -2x का होल क्यूब। माने मैं इस तरह से पूरा एक्सपेंशन नहीं करता, ये जो बाजार लगा के नहीं बैठता, मैं इसको देख के जवाब दे देता कि अच्छा ये कहानी है भाई, है ना, हम इस तरह से सोचते हैं कि ये कहानी ऐसे चलेगी। आई एक्सपेक्ट आप में से कई बच्चे समझ जाएंगे कि मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, हाँ हम ऐसे दिखाते हैं कि मिडल टर्म ऐसे होगी, एक बात है ना।
अच्छा, अब मान लो क्वेश्चन में किसी ने कहा होता, एक्सपेक्ट किया की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, चले आगे। अगर आपने मिडल टर्म वगैरह लिख लियो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले आगे, 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 है ना। ओके, मजा आया। और ये मजा मैं पूरे देश को समझ गए ना। है ना। चलिए, ये भी हो गया, मिडल टर्म तक की बातें हो गई। हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिख लिए, ठीक है, मिडिल टर्म के बाद में। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। छोटे से क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा बात और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में यही क्वेश्चन है, मान लो किसी ने कहा कि फाइंड रेशो ऑफ, ठीक है, सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड फॉर 2 + √2 होल पावर 10। सर 2 + √2 की पावर 10 में सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड का क्या रेशो होगा सर? सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड का रेशो क्या होगा? तो पहली बात, अगले ने कहा सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बड़े ही ध्यान से सुनना, सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है ना, एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड। तो सेकेंड टर्म का मतलब हो गया TR+1। बड़े ध्यान से समझना, सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब हो गया R+1 = 2। इसका मतलब R की वैल्यू 1। पहली चीज तो ये समझो। और हमें पता है, अगर आपने मुझसे रेशो पूछा है तो रेशो का वैल्यू अभी भी x/a की होल पावर n-2r सोचा था। यहां पर x यहां पे फर्स्ट नंबर पे था, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड की पावर, ठीक है ना, n-2r। अब हमें पता है कि हमारा फर्स्ट कौन है, हमारा फर्स्ट 2 है, सेकेंड कौन है, सेकेंड हमारा √2 है, की पावर n कौन है, n हमारा 10 है, माइनस में 2 इंटू में r की जगह पे 1 हो गया। तो माने मेरे पास में आंसर हो गया √2 की होल पावर 8, और √2 की पावर 8 का मतलब होता है 2 ^ 4, यानी आंसर इज 16। ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझना, गलती से भी गलती ना हो जाए। x/a की होल पावर n-2r, x कौन था, जो फर्स्ट है, ठीक है ना, x + a था ना हमारा फार्मूला, x + a, तो x की जगह 2 और a की जगह √2, ठीक है ना, ऐसे। मेरा ध्यान गलत क्लियर है ना, क्लियर है, क्लियर है ना। देखो छोटी छोटी चीजें बड़े ध्यान से सीखोगे सब दिखता है ना। अब इसमें क्या गलती हो जाती, हम गलती से r को 2 ही ले लेते, r को 2 ले लेते तो वही गलती होती जो हमने वहां करी थी। कहां करी थी, हमने एक बढ़िया काम करा था ना, जब हम ये प्रूफ कर रहे थे ना, तो हमने एक कमाल काम किया था, आपको याद होगा। और मैंने आपसे पूछा था, देखो हमने कहां गड़बड़ करी है, तो अपने वैसे गड़बड़ कुछ नहीं करी थी, है ना। ये आपको याद होगा, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, इसे थर्ड टर्म फ्रॉम एंड लिखा था। थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग में r की वैल्यू 2 है, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग में r की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 3 नहीं लेनी है। थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब r की वैल्यू 2 है। ध्यान से समझना एक एक चीज को। देखो ना, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग में r की वैल्यू 2 है, गलती से भी अगर r की वैल्यू 3 ले ली, हम सब ब्लॉक हो जाएंगे, हमारा सारा किया हुआ सब खराब हो जाएगा। जैसा अभी यहां हुआ था, याद है ना, हमने इसको ट्राई किया था, तब कितना पता नहीं 6 - 3 + 1 निकल रहा था शायद, कुछ है ना। तो हमारे को पता चल गया कि फंस गए हम तो। बहुत ही कमाल की चीज चल रही है, छोटी छोटी चीजें जो आप खुद ही तय करते हो और सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, अब आप मेरे को जल्दी से बताओ, ठीक है, आपको मुझे बताना है कि सिक्स्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग फॉर 2 + √2 की होल पावर 10, बताओ सिक्स टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बताओ पहले आप, तब हम सोचते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो, फटाफट से देखो।
अरे वाह, क्या आंसर दिया है? एक 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 बोल रहे हो तुम, 6 टर्म। एक 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 तो नहीं समझ में आया, ये वन क्या चीज दे रहे हो? 6 टर्म, छठा टर्म। हमने रेशो नहीं मांगा, ध्यान रखना, मैंने रेशो नहीं मांगा, मैंने 6 टर्म मांगा है, मैंने T6 मांगा है। T6 का मतलब 10C5 इंटू में, ठीक है ना, 2 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 5, √2 की पावर नीचे वाला 5, तो फिलहाल 10C5 पे आते हैं। 10 8 10 सॉरी 8 बोलिए, 10 9 8 7 6, फिर आगे से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटू में 2 की पावर 5, इंटू में 4√2, ये और लिख लेते हैं। इस 4 से चाहो तो ये 4 हटा लो, और इस 2 से ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इस 3 से एक और 2 जोड़ लेना, इस 10 से एक और 2 जोड़ लेना। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये कुछ 9 इंटू में 56 इंटू में 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 6 √2, ये आंसर है भाई मेरा। तो 9 इंटू 56 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 6 इंटू इतना। क्या बात है पूर्णिम, तुम ये भी लिख लेते हो 10C5, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, रेशो मांगा ही नहीं ना, मैं तो, हमने रेशो कहां मांगा था? हमने तो रेशो मांगा ही नहीं था। अच्छा ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन बताना, ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता हूं, अगला क्वेश्चन बताना, अगला क्वेश्चन बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, आपकी बार कैसे ध्यान देते हो, ठीक है, गलती नहीं करना। फाइंड फॉर, यहां क्वेश्चन में दे रखा है 2 - 3x की पावर में दे रखा है 15, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फाइंड T7, चलो बताओ T7। जिया वो मरे थे। हाँ, ध्यान से खेलना होगा, एकदम सही कह रहे हो तुम, कोई गलत नहीं हो, बराबर चल रहे हो। आ गया, लिख लिया, लिख लिया तो डन लिख देना बस कि हाँ सर लिख लिया। T7 लिखते ही डन लिख देना, डन, ठीक है, डन लिख देना, डन। अगर लिख लिया, मुझे नहीं मतलब है आपने क्या लिखा, मिला लेंगे, ठीक है ना। T7, मेरा आंसर देख लो जरा, मेरा आंसर है 15C6। देखो अक्सर ये गलती होगी आपसे, 15 T7 पे 15C7 लिख दोगे, 6 लिखना है, ठीक है। कभी कभी हम मेरे से हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं, ये हो जाएगा 9 और यहां हो जाएगा -3x की पावर 6। मैंने अपना आंसर लिख दिया T7, ठीक है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन सुनना, ठीक है ना। फाइंड बाइनोमियल कोफिशिएंट, हाँ भाई बताओ, इस T7 जो लिखा है इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है? इस T7 का बाइनोमियल कोफिशिएंट सोचो, इस T7 का बाइनोमियल कोफिशिएंट सोचो। सोचा? T7 का बाइनोमियल कोफिशिएंट सोचो, T7 का बाइनोमियल कोफिशिएंट, हाँ T7 का बाइनोमियल कोफिशिएंट। तनेश और क्या नाम है, मनमीत, सब बराबर लिख रहे हैं, एकदम बराबर बराबर लिख रहे हो। कितना? T7 का बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गया 15C6। अरे ये रहा बाइनोमियल कोफिशिएंट यार, ये जो आगे बैठा ये क्या है? ये बाइनोमियल कोफिशिएंट ही तो है 15C6, और क्या चीज है? बाइनोमियल कोफिशिएंट है ये इसका, ठीक है। अगर ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है और फिर किसी ने पूछा नहीं नहीं हम तो कोफिशिएंट की बात कर रहे थे, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल को छोड़ के सब कुछ। तो वेरिएबल को छोड़ करके सब कुछ क्या क्या हो गया भाई, अगर किसी ने कहा तो देखो, एक तो 15C6 ये कोफिशिएंट है ना, ये तो, और साथ में 2 की पावर 9 भी तो आएगा इनटू में, है ना, -3 की पावर 6 भी आएगा, ये सब कोफिशिएंट है। वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल x की पावर 6 है, वेरिएबल एक ही है x की पावर 6, बाकी सब कोफिशिएंट है, बाकी सब कोफिशिएंट है, ध्यान। तो ये फर्क है, देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट में फर्क है, एक बार बता दिया फिर बार बार नहीं पूछना, देखो ठीक है, अच्छा भी नहीं लगता समझदार व्यक्ति के लिए, है ना। तो ये इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और प्लस सॉरी कोफिशिएंट है। अब कई बार ऐसा मत सोचना कि 15C6 कोफिशिएंट में नहीं आएगा, सर ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना, नहीं है, ध्यान रखना, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट प्लस सब कुछ मिला करके कोफिशिएंट है। आई थिंक ये वाली बात समझ में आती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डी पे आ जाओ, डी पे, डी पे पधारो, डी पे, डी पे चलो, डी पे। और क्या चाहिए सर हमें, ठीक है। अगला इसके लिए कह रहा है सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ, चलो पढ़ रहा है ना, सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ,
बताओ बताओ जल्दी से, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा? पढ़ो सारा का सारा, पढ़ो दोबारा से। मैंने जितने भी पॉइंट लिखवाए ना, फटाफट से, है ना, उसमें सम ऑफ कोफिशिएंट पढ़ो। सम ऑफ कोफिशिएंट। विनायक तेरे मैसेज नहीं आ रहे, कुछ और लिख रहा है तू तो जल्दी बताओ, जल्दी। सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ, सम ऑफ कोफिशिएंट। इसके लिए सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ। अजिया वो नीला नीला हमारे देश, जो थारी बात। 15 देख लेते हैं, अभी कुछ नहीं, याद है ना? सम ऑफ कोफिशिएंट का नाम सुनते ही वेरिएबल की जगह पे 1 लिख देना है। और वेरिएबल कौन है इसमें? x, यही तो वेरिएबल है। तो आपने क्या किया, 2 माइनस 3 इंटू 1 की पावर 15 कर दिया। बोले तो 1 की पावर 15, 1 की पावर 15, 1, तो आंसर इज 1। सम ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1, है ना? अच्छा, ऐसे वेरिएबल की जगह 1 लिख दिया, यही तो लिखाया था। ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा, अगले पे बढ़ो, अगले पे बढ़ो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ई, ठीक है। अब किसी ने कहा मिडल टर्म बताओ। इसका मिडल टर्म बताओ। अच्छा, कुछ लोग -1 की पावर 15 सोच रहे हैं क्या? अरे बोलो, क्या तुम -1 की पावर 15 तो नहीं सोच रहे? -1 है क्या आंसर? हाँ, -1 सही बोले। मिडिल टर्म बोलो, चलो। वेरी गुड रजत। रजत कह रहा है 2 टर्म्स होगी मिडिल टर्म, ठीक है। n बराबर 15 है, इसका मतलब 2 मिडल टर्म होगी। बहुत ही शानदार, 2 मिडल टर्म होगी। अगर 2 मिडल टर्म होगी तो 2 मिडल टर्म कौन कौन सी होगी? एक होगी t 15 प्लस 1/2 और दूसरी होगी t 15 प्लस 3/2। इसका मतलब t8 और दूसरा वाला हो जाएगा t9। t8 और t9। अब t8 कौन है लिखो, t9 कौन है लिखो फटाफट से। यस एग्जैक्टली, तुम लोगों ने सही लिखा है, सही लिख रहे हो, सही। अच्छा देखो, मैं तो ये बता भी नहीं रहा कौन कौन क्या क्या लिख रहा है। जो भी लिख रहे हैं उनको खुद को पता चल रहा है कि हम बराबर चल रहे हैं सर के साथ। हम वहां कॉपी में भी बराबर चल रहे हैं और बराबर फेल भी रहे हैं, बराबर लिख भी रहे हैं, नोट्स भी बराबर बन रहे हैं। अजियाओ हमारे देश, जो थारी बाट गई। मत लिखो, अरे तो डन लिख दे बस, और क्या। हाँ, शशि भूषण ने भी तो डन लिखा है। देखो T9, T8 पे चलते हैं बेटा, ठीक है। T8 क्या है? T8 है 15C7, पहली पार्टी की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 8 माइनस 3x की पावर 7। T9 क्या है? 15C8, 2 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 7 माइनस 3x की पावर 8। T8 T9 डन। हाँ देख लो, मिला लो, अब पता चल गया कि हाँ सही है कि गलत है, सबको पता चल जाता है। मिडिल टर्म भी आ गया, तो हम देखो बायनोमियल कोएफिशिएंट निकालना भी सीख गए और ये भी सीख गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज सिखाता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा एक चीज एक और पूछ लेता हूं, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। इसमें कुल मिला के कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सोचना। हाँ भाई, नंबर ऑफ टर्म्स, वेरी गुड। नंबर ऑफ टर्म्स 15 प्लस 1 बोले तो 16। अच्छा सिग्मा नोटेशन में लिखो इसे सिग्मा नोटेशन में लिखो कि ये किसके बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब कल को कोई 2 माइनस 3x की होल पावर 15 को सिग्मा में लिखेगा तो कैसे लिखेगा? सिग्मा में लिखेगा तो कैसे लिखेगा बताओ? अगर किसी ने इसको सिग्मा में लिखा तो कैसे लिखेगा? सिग्मा में लिखेगा कैसे? 15CR इंटू में पहली पार्टी की पावर 15 माइनस R, दूसरी पार्टी -3x की पावर R। R की वैल्यू चलाना चालू करेगा 0 से 15 तक, ऐसे लिखेगा। सिग्मा नोटेशन डन, गुड। मिला लो,
मिला लेना, इसको मिला लेना। इसमें आप, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप गलत सोच रहे थे, ठीक है, तो इसलिए इसको सही कर देना। जैसे कई बच्चों ने एनसीआर लिखा होगा, 15 CR नहीं लिखा होगा, ठीक है, तो इसको भी सही कर लेना कि हाँ सर डन, ठीक है, पक्का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करो, ठीक है, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना। सिग्मा, ठीक है ना, 16CR, आर की वैल्यू 0 से लेकर के 16 तक, 2 टू द पावर 16 माइनस आर इंटू में -3 की पावर आर इजिकल टू क्या, इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या? हाँ भाई, हाँ वो भी बताता हूं, वो भी बताता हूं, वो भी बताता हूं। अरे वाह, क्या भाग रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आप जानते हो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 3 फर्स्ट, फिर सेकंड की पावर 16, इसका मतलब -1 की पावर 16, आंसर इज 1। देखो दोबारा दिखाता हूं, ठीक है, सोचना, ठीक है। मान लो किसी ने दे दिया सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेकर के 10 तक, फिर यहां दे रखा 10CR और यहां दे रखा 2 की पावर 10 माइनस आर इंटू में -√2 की पावर आर। इसको क्या समझू मैं, क्या लिखा है ये? कोई बात नहीं, तुम तो ये बताओ अगले का, ये क्या लिखा है सिग्मा नोटेशन में? अजिया मरे दिल जो लिख लिया? देखो साहब डन। हाँ, पहला नंबर पे 2, सेकंड नंबर पे -√2 की होल पावर 10, ये लिखा हुआ है 2 -√2 की पावर 10, डन। अच्छा बताओ सिग्मा, ठीक है, सिर्फ लिखा होता 10CR और पीछे लिखा होता -√2 की पावर आर, आर की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक। अब बताओ, ये सोच जाओ तो मान जाए भाई, बढ़िया, अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, अब बच्चे बढ़िया चल रहे हैं। 10CR -2 की पावर आर, नहीं 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 नहीं, हाँ कोई एक बच्चा है नीचे निकल गया, हेमंत सही लिख रहा है शायद, ये अगर गलत मैं समझ नहीं रहा। एक बच्चा और आया भाई साहब, लिख तो रहे हैं कुछ तो, बहुत सारे बच्चे सही लिख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे सीखेंगे। देखो सर यहां पर ये बीच में 10 माइनस आर का टर्म गायब है, तो एक्चुअल में जो 10 माइनस आर का टर्म गायब है ना, वो इसलिए गायब क्योंकि वहां पे 1 था, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, इसलिए लोग उसे गायब कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी 1 होता है ना, तो इसीलिए उसे गायब करा जा सकता है। तो आप समझ जाना, ये 1 -√2 की पावर 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिनका थोड़ा सा भी गलत हुआ, सीखना, बुरा नहीं मानना, सीखना कि अच्छा ओके यार ये ग्रेट है। तो 1 -√2 की पावर 10 ऐसे समझ के चलना। कल को ऐसा भी तो हो सकता है सिग्मा में 10CR लिखा हो, सिग्मा में 10CR लिखा हो, आर की पावर 0 से 10। हाँ आप जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी। अरे सब देख रहे हैं, स्नेहा अब इतना तेजी से जा रहा है यार कि पता तो चले। सिर्फ 10CR लिखा हो, बताओ 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 बताओ, तुम अभी का बताओ, अभी का बताओ, अभी का बताओ, अभी का बताओ, अभी का बताओ। नहीं 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 नहीं, 1 तो नहीं है, 1 तो नहीं है, 1 तो नहीं है। हाँ सही आया, एक बच्चे का सही आ गया था, नीचे निकल गया वो। तनिष्क सही लिख रहा है बेटा, कृष भी सही लिख रहा है शायद, विनायक सही लिख रहा है, विनायक, क्योंकि बहुत तेजी से जा रहा है इसलिए मैं पढ़ नहीं पा। देखो ये एक्चुअल में पीछे दोनों ही गायब है, 10CR के पीछे के दोनों बंदे गायब है, इसका मतलब 1 की पावर 10 माइनस आर है और 1 की पावर आर है। अब तुरंत समझ जाओ ना, क्योंकि 1 है, जो गायब है वो 1 है,
तो वो 1 प्लस 1 की होल पावर 10 माने 2 पावर 10 माने 1024। ठीक है, ऐसा। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूं, मस्ती, ठीक है ना, आपको नहीं पता तो ये भी जानो। आप जो लिख के आए ना वो उसका क्या मतलब है पता है? ये जो 1024 है ना, ऐसा आप समझते रहे बराबर है, लेकिन एक और चीज समझाता हूं। आपने अगर इस सिग्मा नोटेशन को खोल दिया तो आप 10C0 प्लस 10C1, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आप सिग्मा नोटेशन खोल रहे हो, प्लस 10C2 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 10C10 को खोल रहे हो, और आपको नहीं पता, बिना इस सब की वैल्यू निकाले, बिना इन सब की वैल्यू निकाले आपने आंसर, ये आंसर जो दिया है ना, ये इसका आंसर है, ये 2 की पावर 10, इनका सबका सम 2 की पावर 10 होता है, इन सबका सम, ठीक है, इन सबका सम 2 की पावर 10 हो गया। जो आपका आंसर था ना, उसमें अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ये जो कुछ भी गायब था ना, गायब, ये जो कुछ भी गायब था ये 1 ही तो था, तो बेसिकली 2 की पावर 10 हो गया। इसका मतलब यहां से एक फंडा समझो, कि बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जैसे कल को अगर सिग्मा में एनसीआर लिखा है, आर की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक, ठीक है ना, तो पीछे के दो नंबर 1 1 है, और जैसे आप इसमें लिखोगे तो इट इज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, और इससे बढ़ते बढ़ते लास्ट में NCN होगा, और क्योंकि पीछे के दो नंबर 1 और 1 है तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 की होल पावर n होगा, माने 2 पावर n। ये प्रूफ हो रहा है आपके सामने, NC0 प्लस में NC1 प्लस में NC2 से लेकर के NCN, और याद है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, तो ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होता है ना, वो 2 की पावर n होता है, ये आपको दिमाग में रख लो, ठीक है ना, काम की चीज है ये। ये भी बहुत काम की चीज हो गई, ठीक है। हाँ, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, मैं जान के नहीं कर रहा शिवांक, हाँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट वाला काम भी खत्म कर दूं ना, थोड़ा आज कोई रैली निकल रही थी तो इसलिए उस चक्कर में और 10-5 मिनट और थोड़ा आगे पीछे हो गया चीज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ भाई, नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर कोई पूछे ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कोई बताएगा इसमें 1 माइनस एक्स की पावर 15 में कितनी टर्म्स हो सकती हैं? 1 माइनस एक्स की पावर 15 में कितनी टर्म्स हो सकती हैं? जल्दी जल्दी सोचना, जल्दी जल्दी सोचना, जल्दी जल्दी सोचना। 1 माइनस एक्स की पावर 15 में कितनी टर्म्स होंगी? मैं अच्छी चीज सिखाऊंगा इसमें, देखो आप 1 माइनस एक्स की पावर 15 में कितनी टर्म्स होंगी, सोच लिया? बिल्कुल सही बोल रहे हो, 16 टर्म्स, बिल्कुल सही है। सेकंड पे सुनो, अगर मैंने कहा था 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 15, फिर नंबर ऑफ टर्म्स पूछा होता तो क्या सोचते आप? 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर, ठीक है, 15। अब पूछता अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स बताओ तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स सोचते? 32? नहीं, देखो जरा सोच करके देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, ये जो कुछ भी लिखा है ना अंदर, ये जो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है ना, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, और ये सबकी पावर 15 बाहर है, ये तो 15 है ना, 15 तो बाहर है, तो एक तरह से ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस, अरे ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये अंदर ही रह गया बेचारा, ठीक है। 1 माइनस एक्स की होल पावर 2 लिखा है, मतलब ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा था, होल पावर 15, तो 1 माइनस एक्स की होल पावर 30 लिखा है, और अगर 1 माइनस एक्स की होल पावर 30 है तो आंसर होगा 31 टर्म्स। बिल्कुल सही, कुछ बच्चों ने बराबर लिखा है 31 टर्म्स। कितनी टर्म्स होगी? 31 टर्म्स, ठीक है ना। हाँ, तुक्के नहीं लगाना, तुक्के नहीं लगाना, सीखना, या तो सीखना या बताना कि हाँ सही है मेरा आंसर, ठीक है। अब सुनो, आप किसी ने क्वेश्चन में दिया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की होल पावर दे रखी है कितना? 10, और फिर नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, ठीक है ना, 1 माइनस इसका, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? अभी सुनो सुनो सुनो, अब कैसे पता करें? अब ये तो सॉल्व भी नहीं होगा अंदर, तो अंदर सॉल्व नहीं करना होता, सॉल्व नहीं करना होता, सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ फर्स्ट वाले की डिग्री और हर डिग्री के बीच का डिफरेंस देखो आप, ठीक है ना। जो इसमें मिनिमम आएगा
जब भी ये खुलेगा तो इसमें मिनिमम डिग्री जो आएगी वो 0 आएगी। जिस दिन भी ये खुलेगा ना उस दिन इसकी मिनिमम डिग्री 0 आएगी, क्योंकि 1 का मतलब x की पावर 0 होता है। तो मिनिमम डिग्री जो चलेगी ना वो x की पावर 0 चलेगी, और जो मैक्सिमम डिग्री चलेगी वो तब चलेगी जब x क्यूब की पावर 10 होगी। उस दिन x की पावर 30 बढ़ेगा। माने आपकी कहानी x की पावर 0 से स्टार्ट होगी और x की पावर 30 पे जाके बंद होगी, क्योंकि x की पावर 3 का पावर 10 है, 3 की पावर 10 लगेगा, 3 की पावर 10, तो x की पावर 30 बनेगा। और हर बार आपके बीच का डिफरेंस एक एक का है। माने डिग्री ऐसा नहीं उछल उछल के जा रही है, डिग्री एक एक की दूरी पे जा रही है, डिग्री जो है वो हर बार एक एक की डिस्टेंस पे जा रही है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक का है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के बीच का डिफरेंस एक का है। तो आप हर एक एक की दूरी पे खुलोगे, माने एक्स की पावर 0 भी खुलेगा, एक्स की पावर 1 भी खुलेगा, एक्स की पावर 2 भी खुलेगा, और आप एक एक की डिस्टेंस पे खुलते जाओगे। जैसे जैसे खुलोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास में 31 आएंगे। क्यों? क्योंकि 0 से 30 तक 31 टर्म्स होते हैं। 0 से 31 तक, 0 से 30 तक 31 टर्म होते हैं। इस बात को सोचना, ठीक है? जो मैंने आपको दी है जगह, दोबारा बताता हूं, इसको नहीं समझ में आया इसको समझना, अगले से पिछले वाला भी आ जाएगा। जैसे मान लो आपको x माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 15 दे दिया होता, और फिर किसी ने नंबर ऑफ टर्म्स पूछा होता। देखो यहां x की डिग्री 1 है, 1 पर जिस दिन 15 डिग्री चढ़ती x की पावर 15 लगता, और जिस दिन x की पावर 3 पर डिग्री 15 चढ़ती, माने x की पावर 3 की पावर 15 होता, ठीक है, तो उस दिन x की पावर 45 लगता। माने आपका मिनिमम सफर डिग्री की, x की डिग्री का मिनिमम सफर 15 से स्टार्ट हुआ और 45 तक गया, और बीच में आने वाले लोग एक एक की दूरी पे खड़े थे, x फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब। माने आपने 15, 16, 17 सब देखे, तो 15 से 45 तक टोटल 31 टर्म्स होते हैं। 15 से 45 तक 31 टर्म होते हैं, 31 टर्म। तो आपके पास में 31 टर्म्स आ गए। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 5 पे लेके आता हूं, ठीक है? मान लो क्वेश्चन ऐसा ना होता, ऐसा होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 10। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, तो 1 का मतलब होता है एक्स की पावर 0। अब एक्स की पावर 0 की पावर 10, एक्स की पावर 0 ही देगा। एक्स की पावर 4 की पावर 10, एक्स की पावर 40 देगा। और अब की बार डिस्टेंस 2 का है, देखो अब 2 का डिस्टेंस दे रहा है, तो माने एक्स की पावर 0 के बाद अगला एक्स स्क्वायर होगा, है ना? तो आप सोचो 0 से 40 तक टोटल 40 होंगे, लेकिन 2 की दूरी के कारण 20 ही चढ़ेंगे। और लेकिन स्टार्टिंग और फर्स्ट, क्योंकि 0 से 40 तक 41 टर्म होते, इसलिए उसका +1 और चढ़ेगा, माने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 21 चढ़ेंगे। 21 चढ़ेंगे, 21। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा नहीं होता, ऐसा होता क्वेश्चन होता x प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5 होता और पावर में 10 होता। दोबारा सुनना, मान लो ऐसा होता और किसी ने नंबर ऑफ टर्म्स पूछे होते, तो मुझे पता है यहां x की डिग्री, अरे ये 1 है, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 5। देखो x की डिग्री अगर देखा जाए तो 10 से स्टार्ट होगा, और यहां देखा जाए तो एक्स की पावर 50 पे खत्म होगा। लेकिन जो गैप है दोनों के बीच का, वो 2 का गैप है। वो कितने का गैप है? 2 का गैप है, 2 का गैप। तो मुझे पता है मेरा सफर 10 से शुरू होगा और 50 तक जाएगा, तो 10 से 50 तक 40 तो दिखते हैं, लेकिन 2 का डिफरेंस होने के कारण डिवाइड बाई 40/2 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि फर्स्ट और लास्ट भी है, तो इसलिए +1 और जुड़ेगा। तो ओवरऑल मेरा आंसर आएगा 21 टर्म्स। ठीक वैसे ही जैसे n से n+1 बनता है, उसके कारण से +1 जुड़ेगा। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कुछ लोग सोच गए होंगे, ठीक है? कुछ लोगों के दिमाग के बल्ब तो जले होंगे, ठीक है? ये सर ये अलग ही चीज है, एक्स क्यूब प्लस में 2 + 1/x क्यूब, ठीक है, की पावर 10। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? एक्स की पावर 30 से स्टार्ट हुआ और एक्स की पावर -30 पे जाके खत्म हुआ, और हर बार दूरी 3 की थी। सोचना, हर बार दूरी 3 की थी, तो 30 से -30 तक 60 दिखते हैं, और 3 की दूरी का डिवाइड बाई 3, और बीच में आएगा +1। तो आंसर हो गया 21 टर्म्स, और ये आप विचार करना, ठीक है? क्या मेरी बात समझे? जब हम कहानी को ऐसे देखेंगे तो आपको ये कहानी समझ में आएगी। इसको ऐसे ही देखा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस में सीधा सोचना होता है, ना बीटी लगता है ना कुछ, सीधा विचार करो, क्लिक करने लगेगा धीरे धीरे। वैसे भी मैंने 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कराए, 7 करवाए वैसे, ठीक है? तो जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? बाकी कल करते हैं काम, आज के दिन पे मैं नहीं दे रहा,
ठीक है, पिछले वाला करके रख लेना पूरा, बाकी देखते हैं।